अभी मैं कुंदन कुमार क्लास 10 CBSE की फुटप्रिंट विदाउट फीट की अंग्रेजी की बुक है, उसकी आज मैं द हैक ड्राइवर चैप्टर की थर्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आप सेकेंड पार्ट तक का वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। इससे पहले कि मैं आपको बता चुका था कि अब वो दोनों मिलकर अब किधर की योजना बनाते हैं, तो फार्म की ओर जाने की योजना बनाते हैं और दोनों अब चल दिए हैं। अब आई नो ओलिवर्स मदर, मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ। सी इज अ टेरर, उससे सभी डरते हैं। बिल साइड, बिल ने गहरी सांस लेते हुए बोला, आई टूक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड सी ऑलमोस्ट टूक माई स्किन ऑफ बिकॉज आई डिडंट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग्स। अब एक बार की बात है कि मैं उसका ट्रंक लेकर वहाँ गया था और उसने जैसे मेरी खाल ही उधेड़ दी, क्योंकि मैंने उसके ट्रंक की देख रेख अंडे की भांति नहीं की। अर्थात क्या कि उसे सही रूपों से उसकी देखभाल करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। इसी कारण उसको बड़ा मुश्किलों के साथ उसे लगा कि इतनी ज़ोर से उसके ऊपर दहाड़ने की कोशिश करी कि लग रहा था उसके खाल ही उधेड़ देगी। सी इज़ अबाउट 9 feet टॉल एंड 4 feet थिक एंड क्विक एज अ कैट एंड सी श्योर कैन टॉक। यहाँ अबाउट का मतलब है लगभग, नहीं, वह लगभग कितने लंबी है? लगभग 9 फुट लंबी है, 4 फुट चौड़ी, तब बिल्ली की भांति बड़ी एक्टिव है, बड़ी तेजी है, बड़ी तेज़गामी है वो। एंड सी श्योर कैन टॉक, अगर आप चाहें तो उससे आप अच्छे रूपों से बातों भी अच्छे रूपों से कर लेती है। आई विल वेट ओलिवर हियर दैट somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts। और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर को अगर पता चल गया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और तो अपनी माँ के साए में छिपने भी कहीं चला गया होगा। स्कर्ट साए का सेंस लगाता है। वी विल ट्राई टू हर, अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग, लेकिन फिर भी चलो हम उसी से पूछेंगे। बट यू बेटर लेट मी टू डू इट, बट इट बॉय यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन शेयरिंग। यहाँ बातें आती है क्योंकि चलो फिर भी हम पूछेंगे, पर आप यह काम मुझे ही करने देना। बट यू बेटर लेट मी डू इट, तो ठीक है, ये काम मुझे ही करने देना, क्योंकि आप किस में अच्छे हो सकते हैं? साहित्य में, लिटरेचर में अच्छे हो सकते हैं, आप लॉ में अच्छे हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर बातें करूँ तो फिर आप अपने आप में एक अच्छे खास विद्वान भी हो सकेंगे। बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग, लेकिन आपको शपथ लेने का प्रशिक्षण अभी तक नहीं मिला है। स्वेयरिंग मतलब कसम लेना या फिर कसम खाना या शपथ लेना। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman। अब हम लोग किधर के बारे में जानना शुरू कर दिए? हम लोग एक अब फार्म पर पहुँचे। हमारा सामना एक भारी भरकम हसमुख वृद्ध महिला से हुआ। चेयरफुल ओल्ड मैन, हसमुख, चेयरफुल मतलब। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड रिमेंबर मी। मेरा जो गाइड था बहादुरी से उस महिला तक गया था, उससे पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? क्या मेरा चेहरा तुम्हें याद है? आई एम बिल मैग्नूशन द कार्टर एंड हैकमैन, आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। ठीक है कि मैं बिल मैग्नूशन हूँ, गाड़ी चालक, द कार्टर एंड हैकमैन, और मैं आपके बेटे ओलिवर को खोज रहा हूँ। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर। आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। कहती कि नहीं कि मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और उसके बारे में जानना भी नहीं। वह चिल्लाई, नहीं, सी शाउटेड, चिल्लाई। नाउ लुक हेयर, चलो ठीक है अब देखिए। वी हैव हर्ड जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस, अब तक हमारे साथ काफ़ी गुस्ताखी हो चुकी है। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स, वी हैव जस्ट अबाउट एनफ नॉनसेंस, इसका मतलब हुआ कि हम लोग के साथ काफ़ी गुस्ताखी हो चुकी है। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी एंड वी हैव अ लीगल राइट टू सर्च ऑल प्रॉपर्टीज फॉर दिस ओलिवर लुटकिंस। यह जो आदमी है, यह व्यक्ति नगर से अदालत के द्वारा भेजा गया है। मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट इन द सिटी, इसे सिटी में भेजा गया है और हमें ओलिवर लुटकिंस को पकड़ने के लिए उसकी सभी संपत्ति की तलाशी लेने का कानूनी अधिकार है। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमन वॉज इम्प्रेस्ड। अब बिल ने क्या किया कि काफ़ी मेरी प्रशंसा कर दी और वो महिला भी बहुत ही प्रभावित हुई। इम्प्रेस मतलब प्रभावित होना। शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड। वह महिला कहाँ चली गई? रसोई में, तथा हम उसके पीछे भी गए। वी फॉलोड, हम लोगों ने उसका पीछा किया। सी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। अब उसने क्या करी कि उसने पुराने स्टोव से लोहे की एक छड़ निकाली, तथा जो ओल्ड फैशन था, जो कि पुराने फैशन वाली, उसमें से स्टोव में से एक छड़ निकाली, आयरन, एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग, और हम लोग की तरफ
चिल्लाती हुई दौड़ी। और यू सर्च ऑल यू वांट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट। अब क्या हुआ कि तुम कभी कहीं भी तलाशी ले सकते हो, बशर्ते तुम पहले जलने के लिए तैयार हो जाओ। इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, तुम्हें पहले जलना पड़ेगा। सी साउटेड एंड लाफ्ड एट हर फ्राइटेंड रिट्रीट। उसके बाद फिर वो क्या, चीखी तथा हमारे डर कर भागने पर हंसी। लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट, जो पीछे मुड़ के जो हम लोग भागे थे। रिट्रीट मतलब होता है पीछे हटना या पीछे मुड़ना। लेट अस गेट आउट ऑफ हियर। अब चलो, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सी विल मर्डर अस, अरे वो तो हम लोगों की जान ही ले लेगी। बिल विस्पर्ड, बिल ने थोड़ा सा फुसफुसाया। आउटसाइड ही सेड, उसने बाहर निकलकर मैंने उससे कहा। ही सेड, उसने कहा। डिड यू सी हर स्माइल, क्या तूने उसकी मुस्कुराहट देखी। सी वॉज लाफिंग एट अस, अरे वो तो हम लोगों पर हंस रही थी। अब कौन हंस रही थी, वो महिला जिसकी शरीर थोड़ी सी 9 फुट लंबी वाली थी ना, वही। अब क्या हुआ, थोड़ा सा पेज को सही कर लेता हूँ। चलिए, अब आता है क्या कि आई एग्रीड दैट इट वॉज प्रेटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। रिस्पेक्टफुल का जब अगर अपोजिट बनाएंगे तो डिसरिस्पेक्टफुल बनेगा। कहता है कि ठीक है, नहीं चलो फिर ठीक है कि हाँ, मैं तो सहमत हो गया हूँ कि ये इस प्रकार का जो अपमानजनक बर्ताव हमारे साथ किया गया था। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, लेकिन फिर भी चलो हम लोग को घर की तलाशी तो ले ली। Since it was only 1 story high, Bill went round it, peering in at all the windows. यहाँ स्टोरी है, स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। अभी जब उसने, चूँकि घर एक मंजिला ही था, बिल ने चक्कर लगाता हुआ हर खिड़की से उसे अंदर झाँका। पीरिंग मतलब देखना होता है। We exclaimed the barn and stable. We were reasonably certain that Lutkins was not there. क्योंकि अब यहाँ बार्न और यहाँ स्टेबल है। स्टेबल मतलब होता है घोड़े का जो अस्तबल होता है, उसको हम स्टेबल कहते हैं। हम लोगों ने खती तथा उसके जितने सारे जो स्टेबल थे उसमें हम लोगों ने भी उसका भी मुआयना किया, और हम लोग निश्चित रूप से यह जानकारी मिल गई थी कि लुटकिंस वाज नॉट देयर, क्योंकि लुटकिन वहाँ नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। अब लगभग समय किसका हो गया था, गाड़ी पकड़ने का भी मेरा समय हो गया था। और एंड बिल ड्रॉव मी टू द स्टेशन, और बिल मुझे किधर की ओर ले आया, तो मुझे स्टेशन पे मुझे ले आया, पहुंचा दिया। अब ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेल्योर टू फाइंड लुटकिंस। और लेकिन नगर के रास्ते मुझे लुटकिंस को न खोज कर पाने की कोई उतना चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूशन। मैं बिल के बारे में हमेशा सोचता रहा। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ। वास्तव में मैंने विचार किया कि अगर न्यू मिलियन में वापस लौटकर अगर वकालत की प्रैक्टिस की जाए। इफ़ आई हैड फाउंड विल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नॉट ग्रो टू लव फ्रिज एंड गुस्ताफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वॉइस नेवर्स। तो मुझे बिल जैसा अगर अच्छा व्यक्ति मिल गया तो हो सकता है कि मुझे भीड़ गुस्ताफ तथा सैकड़ों सरल हृदय वाले बुद्धिमान पड़ोसियों से भी मुझे प्यार हो जाएगा। स्लो स्पोकन विला भी और सिंपल साधारण, और वाइज नेवर्स जो बुद्धिमान जो पड़ोसी, नेवर्स मतलब पड़ोसी होता है। आई पिक्चर्ड एंड ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फर्म्स। तो मैंने तो विश्वविद्यालयों तथा कानून धर्मों की जो ढेर सारी जो उसकी सीमा है उससे बाहर एक ईमानदार तथा सुखी जीवन का चित्र भी मैंने मन में बना लिया। आई वॉज एक्साइटेड, मैं तो बहुत उत्तेजित भी था। आई हैड फाउंड ट्रेजर, अरे चलो मुझे तो एक खजाना ही मिल गया था। ट्रेजर मतलब खजाना। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, चलो ठीक है, मैंने एक नए प्रकार के जीवन की भी खोज कर ली थी, पा लिया था। डिस्कवर्ड मतलब पा लेना या खोज करना। बट इफ़ आई डिडेंट थिंक मच अबाउट लुटकिंस द ऑफिस डेट, लेकिन मैंने थोड़ा भी अब लुटकिंस के बारे में मुझे बहुत चिंता न थी, क्योंकि मेरे ऑफिस को स्वाभाविक की बात है। और आई फाउंड देम ऑल अपसेट, लेकिन मैंने उन सबको दुखी ही पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिंस। अगली प्रातः अदालत में केस की सुनवाई होनी थी, और इसके बाद लेकिन फिर भी लुटकिंस का होना वहाँ ज़रूरी था, लेकिन वो तो वहाँ नहीं पहुँचे थे। आई वो जो शेमफुल, अरे मैं तो एक शर्मनाक और बड़े ही यूजलेसफुल, बिल्कुल जिसकी कोई यूज़ ना हो, इस प्रकार का बेवकूफ़ व्यक्ति में ही था। दैट, अब इसी के जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूँ। सिंपल मतलब होता है जिसको कहते हैं शर्मनाक, या जिसको कहते हैं ना शर्मिंदगी, जिसको कहते हैं
कि जिसके पास शर्म हो उसी को शेमफुल कहते हैं। उसी के जस्ट आगे वाले पेज पे चलता हूँ। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। क्योंकि उस प्रातः मेरी चमकती हुई जो वकालत थी प्रारंभ होने के पूर्व भी वो खत्म होना शुरू हो गई थी। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। अब मेरे जो बॉस थे उस पर बहुत ज़्यादा ही नाराज़ थे। मुझे तो लग रहा था कि मुझे मार ही दिए, इस प्रकार का। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डीचेस। उसने तो ऐसा संकेत दिया कि जैसे कि मैं यदि खाई खोद दूँ तो मेरे लिए बेहतर होगा। डीच मतलब खाई होता। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियन एंड विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विथ लुटकिंस। अब मुझे न्यू मुलियन वापस जाने का फिर आदेश मिला और मेरे साथ एक और व्यक्ति को मेरे साथ भेजा गया जो लुटकिंस के साथ कभी काम कर चुका था। हु हैड वर्क विथ लुटकिंस, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ क्लाउज के रूपों में इसको इस्तेमाल किया गया है। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विथ बिल। यहाँ लोफिंग का मतलब होता है मटरगश्ती, लेकिन मुझे बड़ा ही अभी चीज़ों का दुख था कि मैं बिल के साथ पुनः मटरगश्ती नहीं कर पाऊँगा। प्रिवेंट पर रोक देना कि मुझे मेरी अब सारी घूमने वाली जो एक्टिविटीज़ है सो मुझे उस पर रोक दी जाएगी। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. जब गाड़ी जैसे ही अब न्यू मुलियन स्टेशन पे पहुंची, बिल उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही था अपनी गाड़ी के पास नियर हिज कार्ट। और स्ट्रेंजली इनफ, विचित्र बात तो यह थी कि स्ट्रेंजली मतलब विचित्र होता है, दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटकिंस मदर वॉज देयर टेकिंग एंड लविंग विथ विल। इसको टिग्रेस पढ़ते हैं मेनली। अगर देखा जाए तो वह जो बाघनी लुटकिंस की जो माँ थी वो उसी से बातें कर रही थी तथा हंस रही थी। इवन के बिल नॉट क्वारलिंग एट ऑल, थोड़ा भी झगड़ा भी नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड देयर इज अ फाइन फेलो, अ रियल मैन। अब जैसे ही मैं ट्रेन से मैं बाहर उतरा ही था कि मैंने अपने साथी को बिल की तरफ संकेत करते हुए बताया कि यह रहा मेरा सच्चा मित्र जो कि सही व्यक्ति है। आई स्पेंड द डे विथ हिम। अरे ये मैंने तो सारा दिन इसी के साथ बिताया था। ही अब इसी के जस्ट नीचे की वजह से चलता हूँ। ही हेल्प यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिंस। अरे उसी ने तो मेरे ओलिवर लुटकिंस की खोजने में मेरी तो हद से ज़्यादा उसने मेरी मदद की। यस ही हेल्प्ड मी अलॉट। हाँ, उसने मेरी बहुत मदद की। ही मस्ट हैव, ही इज़ लुटकिंस हिमसेल्फ। ओह माई गॉड, उसने अवश्य ही की होगी क्योंकि वो तो स्वयं ही तो एक लुटकिंस है। What really hurt me was that when I served the summons, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. अरे जानते हो मेरी भावनाओं को इतनी चोट लगी जब मेरे समन हवाले करते समय लुटकिंस तथा उसकी माँ मुझ पर हंस दिए मानो मैं कोई लगभग कितने साल का बच्चा, तो मात्र 7 साल का बच्चा होता। एज दो मतलब मानो आई वर, जो कि आई के साथ हम वर का इस्तेमाल तभी कर सकते जब आपका सेंटेंस सपोजिशनल सेंटेंस में होता है, जो कि संभव नहीं हो सकता। With loving kindness that begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. अब जरा सा बातें आती है कि अब उसने क्या किया, बड़े प्यार से उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि हम लोग एक पड़ोसी के घर पर काफ़ी पीने उनके साथ चलें। और I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkins joyfully. और मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था। I told them, मैंने उन लोगों के बारे में बताया था कि वे आपको देखने के बहुत ही आतुर हैं। लुटकिंस ने हंसते हुए बताया, दे आर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस सीइंग यू यस्टरडे। केवल यही लोग इस कस्बे में ऐसे हैं जो कल आपको देख नहीं पाए थे। नहीं, अर्थात ये वाली स्टोरी आज आपकी कंप्लीट हुई। ये जो चैप्टर है बीच चैप्टर भी आपकी कंप्लीट हुई। और इस सबको क्या शिक्षा मिली? आदमी के अपने जीवन में कभी भी नॉलेज से कहीं ज़्यादा इंसान की भरोसा अनुभव की होनी चाहिए। और बड़े बुजुर्गों का कहना भी है कि अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं हो सकता। और आंख मूंद कर अपने जो काम है उसमें 100% किसी के ऊपर विश्वास ना करें। आप अपनी वर्क के मुताबिक ही किसी के ऊपर विश्वास करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।